पंजाब की सीमा पर अमृतसर के कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुल्तानपुर था। वहां पर हर घर के पीछे एक छोटा सा जलकुंड होता था और गांव के लोग मुख्य रूप से मछली के पालन पर निर्भर थे। लेकिन उस गांव में सबकी एक बड़ी समस्या थी, बलदेव सिंह की दुकान। बलदेव सिंह उस इलाके में मछली दाना और दवाइयां बेचने का इकलौता व्यापारी था। वो बहुत बड़ा कंजूस, उससे भी बड़ा धोखेबाज था। वह हमेशा अपनी दुकान के बाहर पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर हिसाब किताब लगाते रहता था। वह मछलियों को चेकर के रेत में मिलाता और एक्सपायर्ड दवाइयों को बोतल पर नए स्टिकर लगाकर उन्हें ऊंचे कीमतों में बेचता था। बेचारे भोले ग्रामीण मजबूर बलदेव के पास ही घटिया सामान खरीदते थे, जिससे उनकी मछलियां ठीक से नहीं बढ़ती थी। एक दिन गुरनाम सिंह नाम का किसान अपनी मरी हुई मछलियों को देखकर रोते हुए बलदेव के पास आया। उसने कहा, अरे बलदेव जी, कल ही तो आपसे 5,000 रुपए की दवाइयां ली थी। डालते ही 1 घंटे में सारी मछलियां ऊपर तैरने लगी है। मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई। कम से कम दवाइयों के पैसे तो वापस कीजिए। ऐसा कहते ही बलदेव ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे गुरनाम, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें दवा डालना नहीं आता। इसमें मेरी क्या गलती है? बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। चाहिए तो सुपर ग्रोथ दवाई आई है, 2,000 रुपए दे और लेकर जा। ऐसा कहते ही उसी समय गुरनाम का बेटा हरप्रीत शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव में लौटता है। अपने पिताजी की आंखों में आंसू देखकर हरप्रीत से सहा नहीं गया। उसने गांव वालों को पंचायत के पास सबको बुलवाया। बलदेव भी वहां दूर खड़ा होकर ताने मारने लगता है। अरे क्यों हरप्रीत, शहर से पढ़कर आए हो तो क्या हम पर हुक्म चलाओगे? जिसके पास मछलियों को खिलाने की औकात नहीं है वो यहाँ पर क्यों जमा हो गए? हरप्रीत मुस्कुराते हुए बोला, बलदेव जी, आपकी मनमानी का वक्त अब खत्म हो गया है। कल से हम जीरो कॉस्ट फार्मिंग शुरू करेंगे, यानी जेब से 1 रुपया भी खर्च किए बिना स्वस्थ मछलियां पालेंगे। सब लोग हैरान हो गए। एक बूढ़े किसान ने पूछा, बाबू, यह कैसे मुमकिन है? बिना बाहर के दाने खरीदे मछलियां कैसे बढ़ेंगी? क्या उन्हें भूख नहीं लगेगी? हरप्रीत ने विस्तार से समझाया, बुजुर्गों, हम अपने मछली के तालाब के ऊपर बांस की लकड़ियों से छोटे मचान बनाएंगे। उन मचानों पर हम अपने घर की मुर्गियां और बकरियां पालेंगे। उन जानवरों को हम वैसे ही बाहर घास को अनाज देते हैं ना। उन मुर्गियों को और बकरियों का जो मल पदार्थ होगा वह सीधे नीचे गिरेगा। वह मल मछलियों के लिए सबसे उत्तम और पौष्टिक आहार है। इससे हमें दवाई के लिए बलदेव के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मुर्गी का मांस, बकरी का दूध हमारी अतिरिक्त कमाई होगी। शुरुआत में सबको शक हुआ, लेकिन हरप्रीत ने अपने तालाब पर मचान बनाकर मुर्गियों का पालना शुरू किया। कुछ ही दिनों में मछलियां बहुत तेजी से बढ़ने लगी। न तो बलदेव की दवाइयों जैसी बदबू थी और ना ही मछलियां मर रही थी। यह देखकर पूरे गांव ने अपना तरीका बदल लिया। सब लोगों ने ऐसे ही करना शुरू कर दिया था। बलदेव की दुकान पर अब कोई नहीं जाता था। एक दिन बलदेव ने रास्ते में गुरनाम को रोककर कहा, गुरनाम, अपने बेटे की बातों में मत आओ। मेरे पास नया स्टॉक आया है, आधी कीमत पर ले लो। कहते ही गुरनाम ने गर्व से कहा, अरे बलदेव जी, अब हमें आपकी मिलावटी दवाइयों की जरूरत नहीं। हमारे तालाब ही अब हमारी संपत्ति है। आपके चाले अब यहाँ पर नहीं चलेगी। गुस्से में आकर बलदेव ने अपने पॉलिटिकल सपोर्ट लेते हुए पुलिस बुला ली और शिकायत की, सर, ये लोग गंदगी फैला रहे हैं जिससे बीमारियां फैलेगी। इस पानी की वजह से काफी बीमारियां आएगी, पर्यावरण खराब हो जाएगा। तुरंत ये तालाब बंद करवा दीजिए और इन सब पर केस करवा दीजिए। ऐसे फरियाद की। इंस्पेक्टर के आने पर हरप्रीत ने चुनौती दी, साहब, गंदगी कहाँ है? आप खुद देख लीजिए। बलदेव की दुकान में चूहे वाला दाना और जहरीली दवाइयाँ जिन्हें खाकर लोग बीमार हो सकते हैं। हमारी मछलियाँ प्रकृति आहार पर पल रही है। आप चाहे तो सैंपल टेस्ट करवा लीजिए। ऐसा जोर से जवाब दिया। सभी गांव वालों को गुस्सा आया। सभी ने अपनी कुल्हाड़ी और फावड़े लेकर आए और, बलदेव, हमारी मेहनत तूने खा ली और अब हमें ये भी नहीं करने दे रहा है। अब तुझे गांव से भगाना ही होगा। और सब लोग उसे मारने के लिए आ गए। पूरा गांव हरप्रीत की ओर था। ये देखकर इंस्पेक्टर बलदेव की ओर मुड़कर, ईमानदारी से जीने वालों को परेशान करोगे तो तुझे जेल में डाल दूंगा। तेरे सामान को सीज करना पड़ेगा। ऐसा वार्निंग देते ही सभी गांव वाले गुस्से से बलदेव की ओर आ रहे थे। अपनी हार महसूस करके बलदेव वहां से भाग गया। कुछ दिनों बाद वह अपनी गलती मान ली और गांव वालों से माफी मांगी। हरप्रीत ने बड़े दिल से उसे भी अपनी नई तकनीकें सिखाई। आज सुल्तानपुर एक आदर्श ग्रीन फिशिंग फार्मिंग का गांव बन चुका था।
सस्ते में प्रकृति का कैसे उपयोग करना चाहिए सभी गांव वालों ने सीख लिया था। शिक्षा, लालच में आकर दूसरों को धोखा देने वालों को अंत में हार का सामना करना पड़ता है। एकता सही सोच है। प्राकृतिक मार्ग पर चलने वाले बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल लेते हैं।